जय गुरुदेव। प्रेमी सज्जनों, दुनिया वही है जो अंत में काम न आवे। दुनिया के सारे सामान जो मनुष्य के उपभोग के लिए, जीवन मात्र के लिए, ये अंत में काम आने वाली नहीं है। और इसी दुनिया को बटोरने में, इकट्ठा करने में रात दिन हम अपनी उम्र को गंवा रहे हैं। रात में सो कर के समय बिता दिया, दिन में खेल खा कर के समय बिता दिया। इस संसार में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन इस संसार में यह किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि इस शरीर से जब रूह निकल जाएगी तो धड़ाम से ये शरीर गिर जाएगी। फिर इसको लोग उठा करके अपने अपने परंपराओं के अनुसार उसका कफन दफन कर देंगे। घर के लोग, पास पड़ोस, मित्र संबंधी, नाते रिश्तेदार श्मशान तक ले जा कर के इस 3.5 हाथ के सुंदर सुडौल शरीर को जलाकर राख कर देंगे, दफना करके इसको सड़ा देंगे। फिर वहीं तक हमारी ज़िंदगी का आखिरी मंजिल दुनियादार के लिए शेष था। लेकिन हम कहीं से आए थे और कहीं चले गए। इस जटिल ज्ञान विज्ञान को अगर हम सोच समझ करके इस पर चिंतन मनन किए होते तो हमें इस बात का साफ साफ पता लगता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का मतलब क्या है, जीवन किस लिए मिला है, जीवन को हम कैसे बिताएं। अपने सांसों की फौजी जो दिल की धड़कन है, एक एक धड़कन, एक एक पल पर हमें कैसे कैसे व्यवहार और आचार विचार करना चाहिए, इसका हमने कभी इस पर कोई चिंतन या कोई विचार विमर्श न तो किसी संतों, महात्माओं, फ़कीरों से, न तो अपने बड़े जो सज्जन हैं, जो अपने वृद्धजन हैं, जो अपने सम्मानित हैं, जो अपने अनुभवी हैं, इनसे भी हमने कुछ प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। तो मेरे प्रेमी भाई बहनों, जीवन का सार यही है कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ चले जाएं और इस मनुष्य शरीर द्वारा किए हुए कर्मों को ज्यों का त्यों बिता करके रख दें और नाना प्रकार के दुख कर्मों के जंजालों झंझटों में जो हम उलटते पड़ते, लड़ते भिड़ते, जो हम इसमें हलचल मचा करके लहरें मार रहे हैं, इसका झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तो असल में बात यह है कि किसी भी संतों, महात्माओं के शब्दों को पकड़ने के लिए ये आप आसानी से नहीं कर सकते। ये जब हमारे जीवन के न जाने कितने कितने जन्म बीत गए, जब उनके किए हुए अच्छे कर्म, अच्छे पुण्य सत्कर्म जब उदय होते हैं, तभी हमको संतों का साथ, फ़कीरों का साथ और महापुरुषों की वचन वाणी सुनने को मिलते हैं। इतना अनमोल जीवन जिसको इतने आसानी से हम अपना बिता देते हैं, ये हमारी मानसिकता जो गुलामी की तरफ हो रही है, जो हम अपने के बारे में
कोई निर्णय नहीं लेते हैं, ये उसका द्योतक यानी प्रतीक है। मनुष्य जब इस धरती पर आया तो उसको 3 कार्य करने के लिए परमात्मा ने भेजा था। पहला कार्य, अपने इस शरीर को, जिस शरीर में ये जीवात्मा बैठी है, जिस शरीर के जीवात्मा के प्रकाश से ये शरीर चल रही है, इसकी शरीर की सुरक्षा करना था, शरीर को स्वस्थ रखना था। इस शरीर में अपने जीवात्मा को अच्छे से अच्छे कपड़े पहना करके, अच्छे से अच्छे महलों में, अच्छे से अच्छे विचारों के साथ जीवन जीना था। दूसरा काम था कि जो इस शरीर से संपर्क संबंध में सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, घर परिवार, पास पड़ोस के लोग, जो पशु पक्षी अपने संपर्क में आए, उनकी दीन दुखियों के साथ सेवा और शुश्रूषा यानी उनका उपकार करना था। और ये दोनों कार्य करते करते हमारे जीवन का अंत समय आ जाता है, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते कि ये जीवात्मा जो आई है उसके लिए हमें कुछ करना है। तो हमने जीवात्मा के लिए तो कुछ किया नहीं, इसलिए नहीं किया कि उसमें मन में इतना विकार, विचारों में इतनी अशुद्धता, इतना विचारों में उतार चढ़ाव हुआ, तो विचारों की गंदे होने की वजह से ये सकारात्मक सोच और जो सात्विक ऊर्जा का प्रवाह जो इस पर चिंतन मंथन करने के लिए था, वो नहीं हो पाया। तो उसका कारण क्या है? बूढ़ों यानी वृद्धों ने कहा है, हमारे मनीषियों ने कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो हमारा आहार जब दूषित हो गया तो हमारा विचार दूषित हो गया, और विचार दूषित हो गया तो हमारे कर्म दूषित हो गए। जब कर्म दूषित हो गए तो हम सत्कर्म की तरफ बढ़ने से, यानी दुष्कर्म यानी हमारे बुरे कर्म हमको सत्कर्म करने के लिए सदा बाधक बने रहे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वर्तमान स्थिति में सबको सुधारने, सबको बदलने के लिए, समय का परिवर्तन करने के लिए, अच्छे समाज के लिए उन्होंने एक मूल मंत्र नारा दिया कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे प्रेमी भाई बहनों, अगर आप बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, अगर इस मंत्र को आप सोते समय, इसका मनन करते समय, इसको रटते समय अगर इस पर आपने चिंतन मनन किया होता तो समाज में, पास पड़ोस में, परिवार में एक महान परिवर्तन की धारा बहने लगती। इसलिए आप सबसे निवेदन प्रार्थना है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, इस पर विचार विमर्श करके आप निर्णय ले करके आत्मविश्लेषण करिए कि हमारे जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा। हमारी जीवात्मा जो जन्मों से मरते, कटते, पीटते, जलते, जन्मते मरते, जन्मते मरते आई है, जो नाना प्रकार की योनियों में, कभी पेड़ पानी पहाड़, कभी पशु पक्षी, कभी जल में रहने वाले जीव, इतने सारे लाख योनियों को व्यतीत करते हुए, भोगते हुए अंत में मनुष्य शरीर को पाई है। और अगर अब की बार इस मनुष्य शरीर में बैठी हुई जीवात्मा को हमने जगा कर अपना काम नहीं किया तो फिर नरकों और 84 में चली जाएगी। क्योंकि महात्मा ने कहा है कि अब की पासा ना पड़े तो लख 84 जाए। इसलिए आप सबसे ये आग्रह, निवेदन, विनम्र प्रार्थना है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, इस मूल मंत्र का आत्मविश्लेषण करके अपने जीवन में इसको उतारें और एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने अंदर सत्कर्म प्रवाहित करें, सात्विक ऊर्जा का प्रवाह ले आएँ, जिससे जीवन आपका धन्य हो, सार्थक हो जाए। जय गुरुदेव।